गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो पर। हमारा क्लास 12th का जो थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा वो अपना चल रहा था। आज उसी का एक नया टॉपिक प्रतिरोधों का संयोजन अपन लेकर के आए। प्रतिरोधों को के जो भिन्न भिन्न मान है, जो अलग अलग मान अपने को प्राप्त करने होते हैं, उनके लिए प्रतिरोधों को अलग अलग क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के यदि संयोजन की अपन बात करें तो प्रतिरोधों को अपन दो रूप से जोड़ सकते हैं या दो तरीकों से अपन जोड़ सकते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। जैसा अपन ने कैपेसिटर में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में कैपेसिटर को पढ़ा था, संधारित्र को श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन, वैसे ही प्रतिरोधों को भी समांतर और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे तो आज का टॉपिक है अपना प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से करते हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको अपन सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। दूसरा समांतर क्रम संयोजन, तो इसी का दूसरा नाम है पार्श्व क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। कई बार क्या होता है, परिपथ में अपन श्रेणी क्रम और संयोजन दोनों प्रकार से जोड़ते हैं, तो ऐसे संयोजन को अपन कहेंगे मिश्रित संयोजन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन की यदि अपन बात करें तो जैसे अभी दिवाली आ रही है, तो दीपावली के त्योहार पर अपन घर के बाहर, दुकानों पर, जैसे मार्केट में जाते हैं तो रंग बिरंगी लाइटें देखते हैं। तो वो रंग बिरंगी जो लाइटें लगी होती है, उन लाइटों का जो क्रम होता है वो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। वो लाइटें किस क्रम में जुड़ी होती है? श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, सभी लाइटों के लिए स्विच एक ही होता है। एक स्विच को ऑन किया, सभी लाइटें एक साथ ऑन हो गई, लेकिन और एक स्विच को उसको बंद किया तो सभी लाइटें एक साथ बंद है। जैसा कि अपन वो चमकती हुई लाइटों में देखते हैं, रंग बिरंगी लाइटों में देखते हैं। अब समांतर क्रम की यदि बात करें तो समांतर क्रम में जैसे अपने घरों का जो परिपथ है वो क्या होता है, समांतर क्रम परिपथ में होता है, समांतर क्रम में उसका जुड़ा होता है। तो उसके लिए अपन पंखे के लिए अलग स्विच है, बल्ब के लिए अलग स्विच है, फ्रिज के लिए अलग है, कूलर के लिए अलग है। सभी विद्युत उपकरणों के लिए क्या रखा है आपने, अलग अलग स्विच रखा है। तो ऐसा संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। यदि श्रेणी क्रम की बात करें, मान लो अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन, अपने पास 4 बल्ब हैं, 25 वाट, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट। इन चारों बल्बों को इन चारों बल्बों को अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं।
तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, इन सब में धारा का मान, इन श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान समान होता है। लेकिन श्रेणी क्रम में यदि धारा का मान बढ़ जाता है तो बढ़ने के कारण क्या होता है, जो सबसे कम वाट वाला जो बल्ब है वो सबसे अधिक चमकता है, अधिक चमकता है, और जो सबसे अधिक वाट वाला बल्ब है वो क्या होता है, सबसे कम चमकता है, चमकता है। कब, जब ये इन बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। धारा का मान बढ़ने के कारण सबसे कम वाट वाला बल्ब सबसे अधिक चमकेगा और सबसे अधिक वाट वाला बल्ब सबसे कम चमकता है। और जब इन्हीं बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये कब है, श्रेणी क्रम के लिए, जब इन्हीं बल्बों को अपन समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या होता है, ये 25 वाट वाला जो बल्ब है सबसे कम चमकेगा, कम चमकता है, कम चमकता है। और जो 100 वाट वाला बल्ब है ये क्या होगा, अधिक चमकता है। जैसे अपने घर में है, अपने एक रूम में अपन ने 100 वाट का बल्ब लगा रखा है, एक में अपन ने 60 वाट का बल्ब लगा रखा है। जो 100 वाट का बल्ब है वो अधिक रोशनी देता है और जो 60 वाट का बल्ब है वो उसकी तुलना में कम रोशनी देता है। तो समांतर क्रम में क्या होता है, अधिक वाट वाला बल्ब अधिक रोशनी देगा और कम वाट वाला बल्ब कम रोशनी देगा। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, जो कम वाट वाला बल्ब है ये अधिक रोशनी देगा और जो अधिक वाट वाला बल्ब है वो कम रोशनी देगा या कम चमकता है। इसमें इसका कारण है धारा का मान बढ़ने के कारण, धारा का मान बढ़ने के कारण, और इसमें होता है विभवांतर का मान या विभव का मान बढ़ने के कारण, बढ़ने के कारण। अब बात करते हैं अपन प्रतिरोधों के संयोजन की, कि प्रतिरोधों का संयोजन है वो दो प्रकार से किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन हमारा घरेलू परिपथ जो है सिर्फ समांतर क्रम में जुड़ा होता है, जिसके लिए अपने सभी विद्युत उपकरणों के लिए क्या रखा है, अलग अलग स्विच रखते हैं। तो पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ये तीन प्रतिरोध है, इनको श्रेणी क्रम में अपन ने जोड़ा है। पहला प्रतिरोध है, इसका ये पहला सिरा मान लिया, ये दूसरा सिरा है। तो ये पहला प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है इसको दूसरे प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से अपन ने जोड़ा है, और जो दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा वाला सिरा है वो तीसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। और इसको, इस वाले सिरे को अपन ने एक बैटरी, एक वोल्टेज से अपन ने यहाँ जोड़ दिया और ये अपन ने एक कुंजी लगा दी, स्विच अपन ने लगा दिया। इस वाले का रेजिस्टेंस का जो प्रतिरोध है वो R1 है, यहां इसका R2 है और इस वाले का R3 प्रतिरोध है। यहां
R1 की यदि अपन बात करें या बैटरी से अपन धारा की अपन बात करें तो यहां से करंट कितनी जाएगी, I जाएगी। यहां से करंट जाएगी I, तो यहां पर R1 में कितनी करंट गई, I। फिर यहां से R2 के अंदर I करंट है, R3 के अंदर I करंट है, और यहां से कितनी करंट आ जाएगी, I करंट आ जाएगी। तो ये I करंट यहां से निकली है और यहां से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में कितना करंट आया है, I करंट अपने पास आया है। और R1 में कितना करंट है, I करंट है, R2 में I करंट है, R3 में I करंट है। इसका मतलब ये है कि प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसमें धारा का मान सभी प्रतिरोधों में क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, धारा का मान समान होता है। अब इन तीनों का प्रतिरोध अलग अलग है, वोल्टेज अपन ने भी लगाया है, लेकिन तीनों प्रतिरोधों के कारण क्या है, विभव का मान क्या है, यहां इसका विभवांतर मान लिया, इन दो बिंदुओं पर विभवांतर मान लिया अपन ने V1 है, इन दो बिंदुओं के बीच अपन ने विभवांतर R2 के लिए मान लिया V2 है, और इनके लिए अपन ने मान लिया V3 है। तो कुल विभव की यदि अपन बात करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यदि अपन तुल्य प्रतिरोध मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो वो कैसे क्या होगा, V बराबर I R E इक्विवेलेंट होगा। पर टोटल वोल्टेज कितना लगाया है, V, करंट कितना जा रहा है, I सभी में, और RE क्या है, इन तीनों प्रतिरोधों का क्या है, सम आ जाएगा। कैसे आएगा वो अभी अपन देखते हैं। तो ये एक परिपथ है जिसमें तीनों प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसमें धारा का मान समान और विभव का मान क्या है, अलग अलग होता है। तो इसकी डेफिनेशन अपन सबसे पहले अपन लिखते हैं। तो डेफिनेशन होगी, पहली डेफिनेशन की बात करते हैं कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ने पर बनी व्यवस्था क्या कहलाती है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाती है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ने पर बनी व्यवस्था क्या कहलाती है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाती है। अब दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान समान और विभव का मान अलग अलग हो। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान क्या है, समान है। R1 R2 R3 में क्या है, धारा का मान समान है। तो धारा का मान समान और विभव का मान क्या हो या विभवांतर का मान क्या हो, अलग अलग हो। ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ने पर बनी व्यवस्था
जोड़ने पर बनी व्यवस्था, जोड़ने पर बनी व्यवस्था श्रेणीक्रम संयोजन कहलाती है। श्रेणीक्रम संयोजन कहलाती है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ने पर बनी व्यवस्था क्या कहलाती है? श्रेणीक्रम संयोजन कहलाती है। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान समान और विभवांतर का मान अलग अलग हो क्या कहलाता है? श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान समान तथा विभवांतर का मान अलग अलग हो, विभवांतर का मान अलग अलग हो, श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान समान हो लेकिन विभवांतर का मान क्या हो? अलग अलग हो, श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। यदि परिपथ में का कुल विभव V हो तो यदि परिपथ का कुल विभव V हो तो क्या होगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 इन तीनों विभवांतर के योग के बराबर हो। यदि अपन V बराबर IR करते हैं तो यहां से यदि अपन V1 करें, V1 बराबर क्या होगा? R1 के लिए, R1 रेजिस्टेंस के लिए V1 बराबर क्या है? V1 बराबर I, भाई धारा का मान क्या है? R1 में समान है, R2 में भी I है और R3 में भी क्या है? I है। तो यहां से I क्या हो जाएगा? R1। यदि अपन V2 की बात कर लें तो V2 क्या होगा? IR2। इसमें धारा कितनी है? इसमें कितनी धारा है? IR2 और ये IR3 हो जाएगा। V3 बराबर IR3। तीनों में धारा का मान क्या है? समान है। प्रतिरोध तीनों का अलग अलग है, R1 R2 R3 है और विभवांतर क्या है? अलग अलग है, V1 V2 V3 है। तो यहां से V बराबर क्या लिख सकते हैं? IRE। RE क्या है? ये तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट। तो यहां से IRE लिखेंगे और V1 क्या लिखेंगे? IR1 प्लस IR2 प्लस V3 के लिए IR3 लिखेंगे। फिर यहां से IRE तो यहां से I कॉमन आ जाएगा, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया, ये I से I कैंसल। तो RE बराबर R इक्विवेलेंट आ गया। R इक्विवेलेंट को अपन किसके रूप में लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस किस में जोड़ा है अपन ने? श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस इक्विवेलेंट को अपन यहां
हटा देते हैं, इसको RS लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन ने इसको जोड़ा है। तो IRS बराबर I से I कैंसिल, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहां से ये क्या आ गया श्रेणी क्रम में, कि प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर आता है। कि प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जो तुल्य प्रतिरोध निकल करके आता है वो इन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर आता है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के योग के समान होता है। कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, जो टोटल प्रतिरोध अपने पास आता है, वो संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के योग के समान होता है। यदि अपन ने 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 जोड़े हैं तो इस परिपथ में जो कुल प्रतिरोध होगा वो इन तीनों के योग के बराबर आएगा। श्रेणी क्रम संयोजन की यदि अपन बात करें तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध अपने पास आता है, जो RS अपने पास आया है, वो प्रतिरोध इन संयोजन में जुड़े जो सबसे अधिक प्रतिरोध होगा उससे भी अधिक आता है। जैसे मान लिया अपन ने ये 2 ओम लिया, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, 2 3 और 5 ओम है। तो यदि अपन इसका जो टोटल प्रतिरोध अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 + 3 + 5 टोटल हो गया 10 ओम। टोटल कितना हो गया 10 ओम। RS की वैल्यू जो अपने पास आई वो कितनी आई 10 ओम। तो इस संयोजन में सबसे अधिक प्रतिरोध वाला प्रतिरोध कौन सा है, 5 ओम है। यह रेजिस्टेंस 5 ओम है। इन दोनों से क्या है सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक कौन है 5 ओम। लेकिन अपने पास कितना आया 10 ओम। तो श्रेणी क्रम में जब तुल्य प्रतिरोध आता है तो सबसे अधिक प्रतिरोध वाले प्रतिरोध से भी क्या है अधिक वैल्यू अपने पास आती है। तो 5 से अधिक हो गया 10 ओम। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध संयोजन में जुड़े सबसे अधिक प्रतिरोध वाले प्रतिरोध से भी अधिक आता है, अधिक आता है। श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध संयोजन में जुड़े सबसे अधिक प्रतिरोध वाले प्रतिरोध से भी अधिक आता है। अब अपन बात करते हैं कि इन प्रतिरोधों में यदि इन तीनों का मान क्या हो समान हो, जैसे ये 2 ओम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। यदि इसमें तीनों प्रतिरोधों का मान समान हो तो श्रेणी क्रम में यदि इन जुड़े जो प्रतिरोध हैं उन सभी प्रतिरोधों पर प्रतिरोध का मान क्या है समान है,
तो जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, RS बराबर NR। इससे अपन निकाल सकते हैं। जैसे RS बराबर प्रतिरोध कितने जुड़े हैं, 1 2 3, 3 गुणा R, किसी भी तीनों में से किसी भी एक प्रतिरोध का मान। भाई तीनों पर कितना ओम है, 2 ओम, इस पर भी 2 ओम, इस पर भी 2 ओम है, तो 2 ओम आ गया। तो RS बराबर यहां कितना आ गया, 6 ओम, 6 ओम अपने पास आ गया। यदि यदि इस तरीके से अपन करें तो 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम, तो 2 प्लस 4 प्लस 6, तो क्या हो गया, 2 2 4 2 6, तो कितना आ गया, 6 ओम। वैसे भी 6 ओम आता और ये ऐसा वाला भी 6 ओम आया है। तो श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोध एक समान है, प्रतिरोधों का मान एक समान है, तो RS बराबर NR वाले सूत्र से क्या लिख सकते, डायरेक्ट अपन क्या निकाल सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध अपन निकाल सकते हैं। यदि N प्रतिरोध एक समान, N एक समान प्रतिरोध, N एक समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो RS बराबर NR। N क्या है, प्रतिरोधों की संख्या, कितने प्रतिरोध इस श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और R क्या है, उन सभी प्रतिरोधों में से किसी भी एक प्रतिरोध का क्या है, मान अपन निकालेंगे। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये 5 ओम, ये 6 ओम, ये 8 ओम, 5 है और 8 ओम है। हाई करंट, इसमें हाई करंट, पांच ओम, ये 5 ओम और ये भी 5 ओम। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। दोनों प्रतिरोधों में तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। यदि अपन इसकी बात करें तो अपने पास तीनों प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए अपने पास फॉर्मूला है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। भाई 3 प्रतिरोध जुड़े हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि n प्रतिरोध जुड़े हो तो क्या करेंगे, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक जाएंगे। ये n प्रतिरोधों के लिए है। तो अपने पास 3 प्रतिरोध हैं, तो RS बराबर R1 की वैल्यू कितनी है, 5 ओम प्लस 6 ओम प्लस 8 ओम, 8 6 2 5 19 ओम। तो RS बराबर क्या आ गया, 19 ओम। 19 ओम पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो ये क्या है, सीधे जुड़ जाएंगे, 5 6 11 8 19। यहां यदि अपन ये तीनों प्रतिरोध भी क्या है, श्रेणी क्रम में है और तीनों पर क्या है, प्रतिरोध का मान समान है। यदि इस वाले तरीके से निकालेंगे तो 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया, 15 ओम। 15 ओम अपने पास आना चाहिए। यदि अपन फॉर्मूला ये वाला लगाते हैं तो क्या होगा, RS बराबर N कितना है, 1 2 3 गुणा R। तो किसी भी तीनों में से क्या है, किसी भी एक प्रतिरोध का मान कितना है, 5, तो कितना आ गया, 15 ओम। 15 ओम। तो यह था अपना श्रेणी क्रम संयोजन। अब अपन पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन।
प्रतिरोधों का समांतर क्रम, या दूसरा नाम अपने बताया था पार्श्वक्रम, पार्श्वक्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? ये तीन प्रतिरोध है R1, R2, R3। इन तीनों प्रतिरोधों को एक सिरे को एक बिंदु पर बांध दिया और दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु पर अपन ने जोड़ रखा है। तो ऐसा वाला जो संयोजन है वो क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इन तीनों को किसी एक बिंदु पर जोड़ दिया और इसको दूसरे वाले सिरे को किसी एक बिंदु पर अपन ने जोड़ दिया। जैसे मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु अपन ने B पर इसको जोड़ दिया। तो यहां पर क्या लगा दी अपन ने? ये बैटरी लगा दी अपन ने, तो ये कुंजी अपन ने यहां लगा दी, तो प्लस माइनस ये वोल्टेज, ये कुंजी स्विच अपन ने यहां लगा दिया। यहां से जो करंट अपने पास जाएगी, यहां से आई जाएगी, यहां से करंट निकली आई, यहां पर करंट है आई। यहां पर करंट के पास तीन रास्ते हैं भाई। धारा के पास यहां जाकर के कितने रास्ते हैं? बिंदु ए पर तीन रास्ते हैं। तो यहां पर जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी? I1 जाएगी। इसमें मान लिया करंट जो गई है वो I2 गई है, और इस वाले में जो करंट गई है R3 में मान लिया I3 गई है। यहां से करंट आई I1, R1 से होते हुए यहां पर करंट क्या है? I1। यहां पर करंट क्या है? I2। यहां पर करंट क्या आई है? I3। बिंदु B पर आकर ये तीनों करंट आपस में क्या है? मिल जाएगी, और यहां पर करंट कितना बना देगी? फिर से I। तो I करंट इस प्लस वाले टर्मिनल से निकली और माइनस वाले टर्मिनल से कितना करंट वापस आएगा? I करंट आएगा। तो यहां पर करंट क्या है? अलग अलग है भाई। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि धारा का मान क्या है? अलग अलग है, लेकिन पोटेंशियल विभवांतर, यदि पोटेंशियल डिफरेंस की यदि अपन बात करें तो इन तीनों प्रतिरोधों को किसी एक बिंदु पर जोड़ा गया है, और पोटेंशियल ये ए बिंदु पर जोड़ दिया, दूसरे सिरे को बी बिंदु पर जोड़ दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दो बिंदुओं के मध्य निकाला जाता है। श्रेणी क्रम में क्या था? ऐसे अपन ने जोड़ा था, तो इनके मध्य पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो ये V1 इन दो बिंदुओं के मध्य निकलेगा। फिर यहां से अपन निकालेंगे तो ये V2 इस प्रकार से निकलेगा। ये R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है, ये R2 के लिए है, और R3 के लिए बात करें तो ये ऐसे निकलेगा। लेकिन अब तीनों प्रतिरोधों को एक ही बिंदु पर जोड़ा गया है, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। तो पोटेंशियल V लगाया है, यहां भी V है। तो समांतर क्रम में क्या होता है? विभवांतर का मान समान होता है, लेकिन धारा का मान क्या है? तीनों में अलग अलग है। तो धारा का मान अलग अलग है और विभवांतर का मान समान है। तो पहली डेफिनेशन अपन ये दे सकते हैं कि ऐसा प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें धारा विभवांतर का मान समान और धारा का मान क्या हो? अलग अलग हो। विभवांतर का मान समान लेकिन धारा का मान क्या हो? अलग अलग हो। क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन
जिसमें प्रतिरोधों के एक सिरे को किसी एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ने पर बनी व्यवस्था क्या कहलाती है? समांतर क्रम संयोजन कहलाती है। कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन कि इसके एक सिरे को किसी एक बिंदु पर जोड़ दिया और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। तो डेफिनेशन अपन इसकी लिखते हैं। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु पर बिंदु पर जोड़ने पर बनी व्यवस्था समांतर क्रम संयोजन कहलाती है। समांतर क्रम संयोजन कहलाती है। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ने पर बनी व्यवस्था क्या कहलाती है? समांतर क्रम संयोजन कहलाती है। श्रेणी क्रम में अपन ने क्या लिखा था कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ने पर बनी व्यवस्था क्या कहलाती है? श्रेणी क्रम संयोजन। और इसमें तीनों प्रतिरोधों को किसी एक बिंदु पर जोड़ा गया है। उसमें धारा का मान समान था, विभवांतर का मान अलग अलग था। इसमें विभवांतर का मान समान है और धारा का मान अलग अलग है। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभवांतर का मान समान व धारा का मान अलग अलग हो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है जिसमें विभव का मान समान हो और धारा का मान क्या हो? अलग अलग हो। अपन ओम का नियम क्या लिखते हैं? V बराबर I R अपन यहां लिखते हैं। यदि पहले रेजिस्टेंस की अपन बात करें उसमें धारा I1 है तो I बराबर अपन क्या लिखते हैं? यहां से I बराबर V अपॉन R होगा। तो I1 की यदि बात करें तो I1 के लिए यहां क्या होगा? V तीनों रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। तो तीनों के लिए विभवांतर का मान क्या है? यहां समान है। तो V अपॉन R1। तो इस R1 रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा? I1 बराबर V अपॉन R1। I1 बराबर V अपॉन R1।
यदि अपन I2 की बात करें तो V अपॉन R2 के लिए भी V का मान क्या है, समान है, और R2 है। तो I3 की यदि अपन यहां बात करें तो I बराबर क्या है, V अपॉन R3 है। तो यदि अपन R इक्विवेलेंट यहां से निकालना चाहें तो V बराबर क्या होगा, IR इक्विवेलेंट होगा, और इसमें क्या है, V समान है, धारा का मान क्या है, अलग है, तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट होगा। और धारा कितनी है, I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो यहां से I बराबर क्या है, V अपॉन R इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध यदि यहां से निकालना चाहें तो क्या होगा, अब I बराबर किस रूप में है, I1 प्लस I2 प्लस I3। भाई धारा I टोटल I कितनी है, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 I2 I3 है। तो यहां से V अपॉन R E बराबर क्या हो जाएगा, I1 क्या है, V अपॉन R1, V अपॉन ये R2 प्लस V अपॉन R3 हो जाएगा। यहां से ये V इस वाले से कैंसिल, कॉमन लेकर के कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन RE कितना आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अपने पास आ जाता है, 1 अपॉन R3 अपने पास आ जाता है। ये तुल्य प्रतिरोध हो गया। तो समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो इन सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर आता है। अपन निकालते हैं इसको। कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभवांतर का मान समान तथा धारा का मान अलग अलग हो, यदि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I हो तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। भाई कुल धारा यहां से प्लस टर्मिनल से कितनी धारा निकली है, I। यहां पर I1 I2 I3 तीन रास्ते हैं, तीनों में अलग अलग धारा है। यहां से बिंदु B पर आकर के तीनों धाराएं फिर से भी मिल जाती हैं, और यहां से I बन गया, फिर से I क्या है, माइनस टर्मिनल में। तो जितना करंट यहां से निकलेगा उतना करंट I वोल्टेज लेगा वापस। तो जितना करंट बैटरी देगी उतना करंट वापस भी लेगी। तो यहां से I करंट गया है तो I करंट ही अंदर आएगा। वोल्टेज के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5 कितने रेजिस्टेंस से होकर के ये करंट निकला है। जितना करंट बैटरी ने यहां दिया है उतना करंट वो यहां से वापस लेगी। जितना करंट यहां से जाएगा उतना करंट उसको वापस चाहिए होता है। तो I करंट गया है, I करंट वापस से इसके पास आ गया। तो यहां से अपन ओम का नियम से, ओम के नियम से I बराबर क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। I बराबर V अपॉन R। तो I बराबर V अपॉन R किस रूप में जोड़ा है अपने, समांतर क्रम में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, RP लिख दिया इसको अपन ने, बराबर I1 की बात करें तो I1 के लिए V का मान क्या है, समान है। तीनों के लिए V का मान क्या है, समान है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, अलग है, R1 लिख दिया। प्लस R2 के लिए V, ये R2 लिख दिया। फिर यहाँ प्लस V और ये R3 आ गया। तो यहां से V अपॉन RP बराबर V कॉमन आ गया, इन तीनों से V कॉमन आ गया। तो यहां क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वाला V इस वाले V से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला V इस वाले V से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से 1 अपॉन RP बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसका व्युत्क्रम
संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। क्या होगा कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। और जो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में आएगा वो क्या होगा, व्युत्क्रम के रूप में है। तो इन सभी जो संयोजन जुड़े हैं, यहाँ प्रतिरोध में जुड़े हैं, इन सबका व्युत्क्रम और फिर इनका योग, तो व्युत्क्रम करके योग के रूप में इसके बराबर होता है। इस समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में क्या था कि प्रतिरोध, जो तुल्य प्रतिरोध आया था वो संयोजन में जुड़े सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक प्रतिरोध वाला आया था, सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक प्रतिरोध आया था। लेकिन इसमें क्या होगा कि सबसे कम प्रतिरोध से भी कम प्रतिरोध अपने पास आएगा। इस समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध संयोजन में जुड़े सबसे कम प्रतिरोध वाले सबसे कम प्रतिरोध वाले प्रतिरोध से भी कम आता है, से भी कम आता है। जैसे ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये R1 है, मान लिया 3 ओम है, ये R2 है, मान लिया 3 ओम है, और ये मान लिया ये 2 है, 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये R3 मान लिया अपन ने 2 3, ये 6 ओम है। ये क्या है, 6 ओम है। 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, इनमें सबसे कम प्रतिरोध क्या है, 2 ओम है। तो यदि अपन इसका तुल्य प्रतिरोध अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। तो R1/Rp बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 1/2, R1 क्या है 2, तो 1/2 प्लस ये 1/3 प्लस 1/6, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तीनों का व्युत्क्रम कर दिया तो 1/2 1/3 1/6। यहां से 1/Rp की बात करें तो एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो 6 होगा तो ये कितना आ जाएगा,
3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 आ जाएगा। तो यहां से 3 + 2 5 + 1 6/6। तो 1/RP है, तो RP बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 ओम हो गया, 1 ओम, इसका व्युत्क्रम 1 ओम हो गया। तो इस वाले प्रतिरोधों के संयोजन में सबसे कम प्रतिरोध कौन सा है, 2 ओम, लेकिन तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 1 ओम। सबसे कम प्रतिरोध से भी क्या है, कम प्रतिरोध अपने पास आया है। तुल्य प्रतिरोध क्या है कि इस संयोजन में जुड़े सबसे कम प्रतिरोध से भी कम प्रतिरोध अपने पास आता है। अब बात करते हैं ये 3 प्रतिरोध हैं, इस पर 3 ओम है, इस पर भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये R3, ये R2, ये R1, ये बिंदु A और ये बिंदु B। तीनों प्रतिरोध एक समान है। तो यदि एक समान प्रतिरोध हो, यदि अपन श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में एक फॉर्मूला अपन ने लिखा था ये, कि ये किसके लिए है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए इस एक समान प्रतिरोध हो तो N × R होगा, कि N क्या है, कितने प्रतिरोध है, जैसे 1 2 3 है, और R क्या है, उन सभी प्रतिरोधों में से एक प्रतिरोध का मान अपन ने वहां लिखा था। तो यहां पर समांतर क्रम में क्या होगा कि यदि N एक समान प्रतिरोध, एक समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो क्या होगा, Rp बराबर R/N। वहां क्या था, Rs बराबर NR, और यहां पर क्या होगा, Rp बराबर R/N। तो यहां से यदि इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन करें तो क्या होगा, Rp बराबर R, इन तीनों प्रतिरोधों में से किसी एक प्रतिरोध का मान है, तो कितना लिखेंगे, 3 ओम। कितने प्रतिरोध जुड़े हैं, 1 2 3, कितना हो गया, 1 ओम। तो Rp बराबर अपने पास आ गया 1 ओम। यदि इसको इस वाले तरीके से निकालें तो ये कैसे आएगा, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/Rp बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, कितना आ जाएगा, 3। तो 1 + 1 + 1, यहाँ 3/3 बराबर 1 ओम, और Rp इसका व्युत्क्रम हो जाएगा कितना, 1 ओम, 1 ओम। ये 1 ओम अपने पास आ गया। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों का मान क्या है, समान है। बस तीनों प्रतिरोध समान हो तो ये वाला फॉर्मूला अपने को नहीं लगाना पड़ेगा, ये डायरेक्ट यहां से हो जाता है। और ऐसा ही श्रेणी क्रम में है कि R1 + R2 + R3 करेंगे, इससे अच्छा है Rs बराबर NR करेंगे, क्योंकि यदि तीनों प्रतिरोध समान है तो कितने प्रतिरोध हैं, N प्रतिरोध के लिए मान रख दिया कि 4 प्रतिरोध जुड़े हैं, और 4 प्रतिरोध हैं तो चारों प्रतिरोधों में से किसी एक का मान अपन ने यहाँ लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो आएगा वो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध अपने पास आ जाएगा। इसमें Rp बराबर R/N है, इसमें Rs बराबर NR है। और अपना जो घरेलू परिपथ होता है वो समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा होता है। सभी विद्युत उपकरणों के लिए क्या होता है, अलग अलग स्विच होता है, लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी विद्युत उपकरणों के लिए एक ही स्विच होता है, एक ही स्विच से ऑन और ऑफ होते हैं। जो दीपावली के समय जो लाइटें लगाई जाती है, रंग बिरंगी लाइटें लगाई जाती है, वो किस रूप में होती है, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ी होती है। तो यह था अपना श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। अगली क्लास में मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।